So, hi, how are you all? Welcome back. This is 12th Standard Commerce Maths Part 1, Chapter number 2, Matrices. Myself, Professor Nemish Mehta. This is my 7th lecture on this topic. Go through all these 6 topics, 6 sessions, and try to understand all the concepts. Okay? Today we are starting exercise 2.3, and this is now based on multiplication. मल्टीप्लिकेशन इज इजी बट थोड़ा दिमाग वाला है. इसमें थोड़ा भी मिस्टेक हो गया ये सम पूरा ख़त्म हो जाएगा. बराबर इसकी कंडीशंस है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम ये देखो 1 2 3 3 रो और एक कॉलम है. इसमें एक रो और 3 कॉलम है. देखो 1 रो 2 रो 3 रो और एक ही कॉलम है 3 इंटू 1. और ये रो एक ही है और कॉलम 1 2 और 3 है 1 इंटू 3. कंडीशन क्या है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए तो ही मल्टीप्लाई होगा. मतलब ये और ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा. तो रिजल्टेंट जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर 3 इंटू 3 होगा. ये जो ना ये जो बचा हुआ ये सर्कल गया तो रिजल्टेंट जो है उसका ऑर्डर क्या आएगा 3 इंटू 3. ये कंडीशन से पता चलेगा कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता. और ये जो बचे हुए नंबर है ये रो और ये कॉलम ये अपने आंसर का ऑर्डर होगा. सो अपने आंसर का ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/3. मतलब 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए आंसर में. चलो इसको नाम दे देते हैं 3 2 1. इसको नाम दे देते हैं बी. 2 -4 3 मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी. 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4 3. मल्टीप्लाई कैसे होगा रो इंटू कॉलम. हाँ देखो 3/3 कर रहा हूँ ध्यान से सुनना. रो इंटू कॉलम. अभी रो में कितना एलिमेंट है एक ही एलिमेंट है. यहाँ पे भी रो कॉलम में कितना एलिमेंट है एक ही एलिमेंट है. 3 इंटू 2 ये पहला एलिमेंट हो गया. फिर रो इंटू कॉलम 3 इंटू -4 -12. रो इंटू कॉलम 3 इंटू 3 आ जाएगा 9. क्लियर हुआ. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 2 -4 -8 2 3 ज़ा 6. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2 2 इंटू -1 इंटू -4 -4 3 1 ज़ा 3. क्लियर. उसी का उल्टा है. अभी इसका ऑर्डर बताओ. एक रो और 3 कॉलम 1 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा. ये भी 3 और ये दोनों 3 है मल्टीप्लाई हो जाएगा. जो बचा हुआ आंसर आएगा रिजल्टेंट उसका रो और कॉलम कितना होगा 1 इंटू 1. मतलब एक रो और एक कॉलम आएगा. रिजल्टेंट का आंसर मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 इंटू 1 आएगा. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का आंसर 3 इंटू 3 था. ये देखो 3 इंटू 3. और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने के बाद का आंसर 1 इंटू 1 होगा. ठीक है. अपने को पहले ही पता चल जाता है. ये और ये तो कंडीशन है सेम होना ही चाहिए. तो ये और ये जो बचेगा वो आंसर का ऑर्डर होगा. याद रखना हमेशा. यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. चलो मल्टीप्लाई कैसे होगा रो इंटू मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम. अभी रो में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है. यहाँ पे भी कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट. तो पहला रो और पहला एक रो एक ही कॉलम है रो इंटू कॉलम. चलो अभी कैसे मल्टीप्लाई होगा देखो. पहला एलिमेंट के 2 इंटू 4 बीच में आएगा प्लस क्योंकि एक ही रो और एक ही कॉलम है ना. तो एक रो के एलिमेंट एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 फिर आएगा प्लस -1 इंटू 3. मैं डायरेक्ट लिखता हूँ. चलो 2 इंटू 4 ये आ जाएगा 8 -1 इंटू 3 आएगा -3 3 इंटू 1 आ जाएगा 3. हो गया सब एलिमेंट्स. दूसरा कोई रो नहीं है ना. दूसरा कोई रो दूसरा कोई कॉलम नहीं है तो ये आंसर आ गया फाइनल. तो +3 -3 का आंसर बचा 8. दिस इज 1 इंटू 1. कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सिंपल कंसेप्ट रखने का कि भाई ऑर्डर क्या है रिजल्टेंट का वो देखने का और उसके हिसाब से सॉल्व. रो इंटू कॉलम लेने का. रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम. एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा. यहाँ पे एक ही एलिमेंट था तो सिंगल एलिमेंट में आंसर आ गया. एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ. यहाँ पे 3 एलिमेंट है
तो बीच में क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे और भी क्लियरिटी आते जाएगी। ओके, विल मूव एड सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, a is equal to -1 1 1 2 3 0 1 minus 3 1, b is equal to 2 1 4 3 0 2 1 2 1. State whether AB equals to BA, question mark, or justify your answer. Justify your आंसर। ए बी और बी ए फाइंड करने को बोलता है। चलो ध्यान से सुनना, ए और बी का तो वैल्यू दिया, पहले ए बी फाइंड करते हैं। -1 1 1 2 3 0 1 -3 1, बी का 2 1 4 3 0 2 1 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अभी इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका भी ऑर्डर कितना है 3/3, ये और ये इक्वल है तो रिजल्टेंट का आंसर भी क्या आएगा 3/3 ही आएगा। चलो टेंशन नहीं, अभी ध्यान से समझना, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला एलिमेंट -1 इंटू 2 विल बी -2, ये एलिमेंट इसके साथ 1 इंटू 3 तो बीच में आएगा +3, 1 इंटू 1 तो बीच में आएगा +1। पहला रो पहला कॉलम हो गया। अभी पहला रो दूसरा कॉलम, -1 इंटू 1 विल बी -1, 1 इंटू 0 विल बी 0, 1 इंटू 2 विल बी 2। फिर पहला रो तीसरा कॉलम, -1 इंटू 4 इज -4, 1 इंटू 2 विल बी +2 और 1 इंटू 1 विल बी +1। समझ में आ रहा है? देखो पहला एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट, दूसरे के साथ तीसरा एलिमेंट, तीसरे के साथ ये आ गया, एक एलिमेंट यहाँ पे खत्म हुआ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आ गया, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट है, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 विल बी 2। फिर पहला रो तीसरा कॉलम, -1 इंटू 4 इज -4, 1 इंटू 2 विल बी 2 और 1 इंटू 1 विल बी 1। हो गया पहले रो के साथ सब। अभी सेम मेथड करना है सेकेंड रो के साथ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा, 2 इंटू 2 विल बी 4, 3 इंटू 3 will be 9, 0 into 1 will be 0. Second row, second column, 2 into 1 will be 2, 3 into 0 will be 0, 0 into 2 will be 0, है ना, 0 into 2 और 3 into 0 और 2 into 1। अभी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 into 4 will be 8, 3 into 2 will be 6, 0 into 1 will be 0। ये भी हो गया क्लियर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 विल बी 2, -3 इंटू 3 विल बी -9, 1 इंटू 1 विल बी 1। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 विल बी 1, -3 इंटू 0 विल बी 0, 1 इंटू 2 विल बी 2। लास्ट रो लास्ट कॉलम, लास्ट रो लास्ट कॉलम, 1 इंटू 4 विल बी 4, 3 इंटू 2 -6 और 1 इंटू 1 विल बी 1। ऐड कर दो, यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी देख, -2 + 4 विल बी +2, -1 + 2 विल बी +1, -4 + 3 विल बी -1, 4 + 9 विल बी 13, 2 + 0 + 0 विल बी 2, 8 + 6 विल बी 14, 2 + 1 3 -9 will be -6, 1 + 2 will be 3, 4 + 1 5 -6 will be -1। ये किसका आंसर आ गया? ए बी का। अभी उसने पूछा है कि बी ए निकालो, ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये आ गया ए बी। अभी अपन निकालेंगे बी ए, मतलब बी पहले 2 1 4 3 0 2 और 1 2 1 multiplied by a, -1 1 1 2 3 0 1 -3 1
चलो रो इंटू कॉलम, सेम मेथड करेंगे। रो इंटू कॉलम, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 1 ज़ा 4 आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सॉरी, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू -3 -12। फिर ये 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 0 0 प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 2 विल बी 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा यहाँ पे लिखा 3, 3 इंटू 0 विल बी 0, 3 इंटू -6, 3 1 ज़ा 3, 0 इंटू 0 प्लस 2 1 ज़ा 2। लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 विल बी -1, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 इंटू 1 1। ये देखो सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। प्लस 2 -2 क्या बचा 4, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 4 6, -3 प्लस 2 -1 -3 5 प्लस 1 -1 क्या 4, 1 प्लस 6 7, -3 बचेगा 4, 1 प्लस 1 आएगा 2। सेम है क्या देख लो, 2 1 -1 4 7 सेम नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इज ए बी इज इक्वल टू वेदर स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी है तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। जस्टिफाई और आंसर, तो जस्टिफाई और आंसर करने के लिए क्या लिखेंगे, ए बी एंड बी ए लिख ही देते हैं। बाय इंटरचेंजिंग ए एंड बी आंसर would not be same। अब अगर ए और बी को इंटरचेंज कर दोगे मल्टीप्लिकेशन में, ए और बी को मैट्रिक्स, हाँ वैसे तो अगर आप सिंपल चीज़ सोचोगे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर तो 6 ही आना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन अगर मैट्रिक्स में अगर हम उसका इंटरचेंज कर देते, ए और बी को पहले बी और ए को लिखेंगे, आंसर में डिफरेंस आएगा। ये आपके सामने प्रूफ है, देख लो। सो इफ वी चेंज मैट्रिक्स then answer will not be same। so this is our justification। clear हो गया। इसके आगे के क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। 2 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग चालू करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।